welcome back to SAP Technical Channel. Today in this lecture we discuss about what is an isosesmal, what is an seismic zoning, and is the use of seismic zoning maps. Write short note on seismic zoning. What is the seismic zoning and what is the use of seismic zoning map? Write the short notes. ये सब कई साल आए हुए हैं. फोकल डेप्थ, एपिसेंट्रल, हाइपोसेंट्रल. आइसोसेस्मल के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि आइसोसेस्मल होता क्या है. आइसोसेस्मल इज एन इमेजिनरी कंटूर लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल अर्थक्वेक्स. जिस जगहों पे अर्थक्वेक इक्वल आएगा, जैसे यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, जो पॉइंट्स सारे मिला रहेंगे उनको इस लाइन को ज्वाइन करेगा और तो इस तरीके से लाइनिंग जो है ज्वाइन कर करके लाइंस बनाई जाती है जो कि सेम अर्थक्वेक के होते हैं. सेम जहाँ पे सेम अर्थक्वेक होगा वहाँ से एक लाइन बना दी जाएगी जिस जोन में. तो इस लाइन को अर्थक्वेक कहते हैं. जैसे कंटूर मैप बनाते हैं उसी तरीके से आइसोसेस्मल लाइन भी होती है. यूज ऑफ आइसोसेस्मल्स. earthquake isosesmal map provide important documents of seismic effects. मतलब ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिससे मिलते हैं हम लोगों को सेस्मिक इफेक्ट के बारे में. सेस्मल मैप ऑफ पास्ट अर्थक्वेक आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अर्थक्वेक इन अ पर्टिकुलर रीजन. किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कैसा अर्थक्वेक आया है इसी मैप से हेल्प मिलता है कि किस जोन में कितना ज़्यादा अर्थक्वेक हो सकता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर डेवलप्ड सेस्मिक जोनिंग मैप्स. ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हो सकता है, स्ट्रक्चर्स के लिए. जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाएगा तो इस जोन के अकॉर्डिंग बनाएगा. यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, इसे बना लेना आप लोग. इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेस्मिक जोनिंग. द सेस्मिसिटी ऑफ earthquake activity at a place is assessed by the distance from the faulted rocks and from the past records. मतलब कि जो फॉल्टेड रॉक्स हैं उनके द्वारा असेस किया जाता है और जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके द्वारा भी पता चलता है कि कौन सा जोन कैसा अर्थक्वेक के लिए है, कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट है. दी वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और रीजन. इट इज सीन फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड दैट द अर्थक्वेक एक्टिविटी. ये जो पिछला रिकॉर्ड है उससे ही अर्थक्वेक की एक्टिविटी का पता चलता है. आर मोर और लेस, मतलब कि इससे पता चलता है कि अर्थक्वेक ज़्यादा है या कम है. लेस सेम इन अ पर्टिकुलर एरिया और जोन, जो कि पर्टिकुलर एरिया और जोन में हो सकता है, कम और ज़्यादा. Therefore a country can be divided into zones, जिसे कि कंट्री को जोन में डिवाइड किया जाता है. सिमिलर सेस्मिक एक्टिविटी. सेस्मिक जोनिंग कैन बी डिफाइंड इज डिवाइडिंग अ कंट्री और रीजन इनटू स्मॉलर जोन्स. कंट्री को स्मॉलर जोन्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेस्मिसिटी. मतलब कि किस तरीके का सेस्मिक इफेक्ट किस जोन में है. सब जोन में अलग अलग सेस्मिक इफेक्ट होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है. The seismic zoning of a country mainly depend on the following. The seismic history of a region. It means the detailed study of an earthquake that have occurred in past. जो कि past में occurred हो चुका है, मतलब आया हुआ earthquake है, उससे पता चलता है. इसकी हिस्ट्री से पता लगाया जाता है. Their characteristic like magnitude, intensity and extent of damage. मैग्नीट्यूड क्या है, इंटेंसिटी क्या है और डैमेज क्या है, इससे ये सब जोन्स बनाए जाते हैं. दी जोनिंग मैप आर वेरी यूजफुल फॉर डिजाइनिंग ऑफ एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. वी कैन इजली कम टू नो अबाउट द वेरियस डिजाइन फोर्सेस डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस because the forces for which structures are designed depend upon the seismicity of places. However, the important structure it is necessary to take geological and seismological observation. तो इन सब को मैप्स से ये पता चलता है कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के लिए.
साइट टू गेट डिज़ाइन फोर्सेस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स, जो कि फोर्सेस कॉज्ड होते हैं अर्थक्वेक के द्वारा. दिस शुड बी स्टडीड अलॉन्ग विथ हिस्टोरिकल डाटा, जो पिछला डाटा है उससे स्टडी किया जाता है. वेरियस सेस्मिक फैक्टर्स, जो पिछला बहुत सारे अर्थक्वेक आ रखे हैं. The zoning maps also provide information of expected earthquake effect in term of maximum intensity क्या है earthquake की, और ग्राउंड मोशन, ग्राउंड का मोशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है एट अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में. Terminology. Some of the basis terminology related with earthquake is given below. Hypocenter, epicenter, focal depth, epicentral distance, shocks and aftershocks. हाइपोसेंटर क्या होता है? द हाइपोसेंटर इज द पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब मान लीजिए कोई ये अर्थ है, डायग्राम भी बना लीजिएगा आप, और ये अर्थ है, यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, ये एपिसेंटर है, इसे लिख लीजिएगा एपिसेंटर, पूरा नाम लिख लीजिएगा, हमने छोटे में लिख दिया. यहाँ पे आपका फोकस या हाइपोसेंटर होता है, हाइपोसेंटर, ये वाला हाइपोसेंटर यहाँ होता है, यानी अर्थ के अंदर जो होता है, जहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, जहाँ पे फॉल्ट हो रहा है या स्लिप हो रहा है, ये इसी को हाइपोसेंटर बोलते हैं. एपिसेंटर क्या होता है? ये ठीक वर्टिकली किसके, हाइपोसेंटर के ऊपर होता है, और जो अर्थ ग्राउंड पे होता है. फोकल डेप्थ क्या होता है? ये जो हाइपोसेंटर और फोकस के बीच में, जिसे हाइपोसेंटर कहते हैं, फोकस और एपिसेंटर के बीच में जो डेप्थ है उसे फोकल डेप्थ कहते हैं. एपिसेंट्रल डिस्टेंस, distance from epicenter to a point at an instant is called the epicentral distance. As the epicentral distance is increased, the effect of earthquake become less and the damage is maximum at the epicenter and surrounding the area. मतलब कि एपिसेंटर है जो, ये अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया, जहाँ तक एपिसेंटर फैल रही है वहाँ तक अर्थक्वेक का ये लेंथ हो गया कि इतना लेंथ तक एपिसेंटर अर्थक्वेक का इफेक्ट रहा है. और जब जितना आप एपिसेंटर के पास होते जाएंगे उतना अर्थक्वेक का इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा, और डैमेज भी ज़्यादा होता जाएगा. जितना दूर यहाँ से जाएंगे उतना लेस अर्थ डैमेज होगा और अर्थक्वेक का शॉक भी कम होगा. फोर्स शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स, ये क्या होता है? A fault rupture is also a simple one-time movement that produces the earthquake. In fact, we never have just one earthquake. हम लोगों के पास सिर्फ एक earthquake नहीं है. The fault movement generates a series of earthquakes. जो fault होते हैं बहुत सारे earthquake produce करते हैं. Out of these, the biggest one is called as earthquake. जो बड़ा हो गया, जो बड़ा सबसे हो गया, जिस उसको नेम दे देते हैं अर्थक्वेक. वैसे भी ये बहुत सारा वाइब्रेशन करते हैं. जो सबसे बड़ा हो गया उसे, जिसे जो ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है, उसे अर्थक्वेक का नेम दे दिया. द स्मॉलर साइज अर्थक्वेक दैट टेक्स प्लेस बिफोर बिग अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड फोरशॉक्स. मतलब जो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, इसके पहले छोटे छोटे जितने भी अर्थक्वेक आए हैं उन्हें क्या कहेंगे? फोर शॉक्स. और इसके बाद जो इस बड़े अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे जितने भी अर्थक्वेक आए हैं एक ही फॉल्ट के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? आफ्टर शॉक्स कहेंगे. इन्हीं में इनका ये डायग्राम भी है, यहाँ पे फोकस है और ये है, ये आप बना लेना, इसी में डायग्राम मस्ट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल.